जो 2018 में हमारे स्वर्गीय महापौर विश्वनाथ माडेश्वर साहब, विभाग प्रमुख अनिल परब जी साहब, इनके नेतृत्व में और आयुक्त प्रवीण परदेसी, इनके साथ हमारी दालन में बैठक हुई और 80 करोड़ रुपए उन्होंने पास किया था। रास्ता, लाइट, सीवरेज लाइन, रास्ता और सीवरेज लाइन हो गई थी, लेकिन लाइट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एडिशनल कमिश्नर का ऐसा कहना था कि वहाँ के लोग सीवरेज चार्जेस और वाटर चार्जेस जब तक भरेंगे नहीं तब तक हम उनको परमिशन नहीं देंगे। तो वो फाइल वापस आ गई। वापस आने के बाद हमने लोगों को बोला गया, लोगों को समझाया कि अपने को लाइट चाहिए तो आप सीवरेज टैक्सेस और वाटर टैक्सेस आप भरो। और मैंने जो उसमें जो भी कुछ खामियां थी वो कागज़ बीएमसी को दे दी। उसके बाद भी फाइल गुम हो गई और गुम होने के बाद फिर इधर उधर सब हो गया। आप तो देख रहे हो, फिर सत्तांतर हो गया, फिर वो फाइल रुक गई और पिछले हफ्ते में ये फाइल पास हो गई। इसका पूरा श्रेय ये उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, तभी के हमारे सभी नेता, शिव संघर्ष नगर की जनता, हम शिष्टमंडल लेके गए थे, फेडरेशन सब थे लोग हमारे साथ, ये सबको लेके हम गए थे और उसका ही दायित्व ये है कि उनके थ्रू ये काम हो। आज कोई भी किसी भी बात कर ले, मैंने कहा मेरे भाषण में कि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। हाँ, उनका जो आमदार फंड है वो आमदार फंड लगाओ, लेकिन जो भी आज संघर्ष नगर में काम है, मुंबई महानगर पालिका हॉस्पिटल, मुंबई महानगर पालिका से पानी का टाकी, रास्ते, लाइट, ये सब कुछ बीएमसी के फंड से, निधि से हो रहा है, महाराष्ट्र शासन से नहीं हो रहा है। तो इसलिए जनता को बताना ज़रूरी था और इसलिए आपने देखा कितनी बड़ी भीड़ थी, जबकि यहाँ के आमदार उन्होंने बाहर से लोग 2 बसेस भर के लेके आए थे। लोगों का यहाँ का उठाव नहीं था और लोगों ने कहा हमें कि हम अपने हाथों से, अपने साक्षी में उसका भूमि पूजन करेंगे और आने वाले दिनों में 101 जो खंबे लाइट के लगेंगे और उसका पूरा भुगतान मुंबई महानगर पालिका करेंगे। आपने कहा कि कई इल्ज़ाम लगाए आमदार के ऊपर, लेकिन एक किसी के अपने आकाश शेट्टी का जो लेटर था उस लेटर के ऊपर सारा काम हुआ है, जैसे खेल का मैदान हो या फिर हॉस्पिटल का हो, उस बारे में थोड़ा बताएं। कैसे है कि हमें उद्धव साहब जी ने कहा था कि हमें यहाँ के आमदार दिलीप मामा लांडेक जी को जिताना है, उनका चेहरा है, तो हम सब काम पे लग गए। मैं भी काम पे लग गया क्योंकि मेरी भी इज्जत लगी थी दाव पे। हमें एडवोकेट अनिल परब साहब जी ने बुला के बताया था कि अपने को यहाँ से लीड चाहिए, तो मेरे पास बीएमसी के कागजात थे, सीटीएस नंबर थे सब, उनको मैंने यहाँ कम्युनिटी हॉल में वो आए थे तो मैंने मामा के हाथ में दिया कि ये हॉस्पिटल का कागज़ है, सीटीएस नंबर ये फलाना फलाना है, ये स्पोर्ट्स का है, ये कॉलेज का है, ये सब मैंने उनको दिया। और लेटर खुद आकांक्षा शेट्टी का पहला लेटर मुझे अभी भी याद है। मैं उस दिन नहीं जा पाया, मेरे कुछ काम था, मैं गांव में जा रहा था, तो तब हमारे उप विभाग प्रमुख अशोक माटेकर मेरे बिल्डिंग के नीचे आए और हमने वहाँ लेटर लिख के पहले कागज़ उनको। आपको भी पता है कि प्रशासन में क्या होता है, जो जहाँ का नगर सेवक है उनको ये अधिकार रहता है। तब यहाँ के विधायक नहीं थे, वो नगर सेवक थे, तो उनको ये अधिकार ही नहीं था। तो ये शुरुआत हुई तो हम उनके चेहरे पे, शिवसेना का चेहरा लोगों में जाना चाहिए, तो सब क्रेडिट ऑल गोज टू शिवसेना का उम्मीदवार, ऐसा करके हमने उनको आगे बढ़ाया। हमको ये मालूम नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता मुझे बोल रहे थे कि आप ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। बहुत सारे नगर सेवक मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं माना। मुझे लगा हम जिस विश्वास के साथ इनके साथ है, वही विश्वास के साथ हमारे उद्धव ठाकरे साहब के साथ रहेंगे। इतनी देर क्यों लग गई आते आते? ठीक है कि अभी क्या हुआ क्या नहीं, आपको तो पता है सब क्या चल रहा है मुंबई महानगर पालिका में। हम करे सो कायदा है, जैसे मैंने बताया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है, बीएमसी के अधिकारियों को बताया जाता है कि इधर जाना नहीं, ये काम करना नहीं। जैसे मैंने कहा, बारिश के पहले मानसून पूर्व लेबर आते थे, वो लेबर नहीं दिए। विसर्जन तलाव लगातार 6 साल से मैं कर रहा था, आपने भी कवर किया था। लोगों को पता है कि वो विसर्जन तलाव ही देन हमारी है, वो गार्डन ही मेरी देन है, यानी लोगों की देन है। वो गार्डन का शोध भी हमने किया, उसको उस्ताद लोजी सालवे का नाम हमने दिया, सब हमने किया, लेकिन अभी सत्ता है जिसकी छड़ी उसकी भेस। इतनी तादाद में लोग। सर, अभी आपने भाषण में कहा था कि हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी उन्होंने चोरी कर लिया और वो अपने आप को असल शिवसेना बताते हैं। आप भी अपने आप को असल शिवसेना बताते हैं, क्या कहेंगे? असल शिवसेना कौन है, क्या है,
अगर आप लोगों में जाएंगे, जैसे अभी लोग आए थे, पूरे महाराष्ट्र को पता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को पता है कि शिवसेना किसकी है। केवल वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की है। अगर उनको शिवसेना किसकी है, अगर ये उनको साबित करना है, तो हमारा आह्वान है, चैलेंज है उनको कि आप चुनाव लगा के देखिए। जो मुंबई विद्यापीठ का चुनाव नहीं लगा सकते, वो बीएमसी का क्या चुनाव लगाएंगे। इतने बारिश में इतने लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, रुके हुए थे, क्या कहेंगे इन लोगों को? ये लोग शिवसेना के लोग हैं, शिवसैनिक है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे प्यार करने वाले हैं। हम हमेशा लोगों के बीच में 24 घंटा रहते हैं। ऐसे नहीं, हम सीजनल लीडर नहीं हैं, आए गए, काम हो गया, छोला उठाओ, क्या बोलते हैं ना, वो निकल जाओ, ऐसे नहीं है। हमें 24 घंटा, हम दिन में एक बार तो यहाँ आते ही है, और इसीलिए लोगों का प्यार है। नामकरण से के स्मशान जाने वाला एकमात्र अपना मानुस ईश्वर तायडे इन लोग के आशीर्वाद से है, इसीलिए लोगों का प्यार है। सर, ऐसी क्या जरूरत हो गई जो आपने 2014 की बीती 2019 से लेके अभी तक की सुना दी इस सभा में? इसका कारण ऐसा है कि यहाँ के विधायक लोगों को बता रहे कि इनको मैंने जीता के लाया। जब मैं नगर सेवक था, मैंने जीता के लाया, तो बताना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी रहती है कि बताना जरूरी रहता है, लोगों को पता नहीं। आपसी बातें थी, हम उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो कहते कि इनके लिए मैं घर घर पे वोट मांगने गया। मैंने चैलेंज किया कि आप कौन से बिल्डिंग में गए, कौन से घर में गए। 2014 में तो आपने मेरे से बगावत कर ली थी और आपकी डिपॉजिट जब्त हो गई थी घाटकोपर में। हम तो यहाँ 29,000 से वोट पाए लोगों के भरोसे। 2 सालों में 2012 में हम नगर सेवक बन गए और 2014 में हम विधायकी लड़े। तब आपके लिए राज ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, अमित ठाकरे सब आए, हमारे लिए तो कोई नहीं है। आम जनता को लेके मैंने काम किया और 29,000 पाया। तो सर, एक सवाल और है सर, जिस तरीके से आपने कहा है कि 2014 के बाद से 2019 को चला गया, अब 2024 के इलेक्शन में भी आपने इसी सभा में कहा है कि अब की बार में फिर तैयारी होगी। हाँ, ये तो जरूरी है। महाविकास आघाड़ी है आपकी, तो हमने हमारे जो पक्ष प्रमुख है उद्धव जी ठाकरे साहब, जो यहाँ के विभाग प्रमुख अनिल परब जी साहब, उन्होंने जो फार्मूला तय किया है महाराष्ट्र में, जिसकी जितनी जीती हुई सीट है वो सबसे पहले जो पार्टी ने जीती है उनको दिया जाएगी। कितना भी बड़ा रहनुमा रहे, कुछ भी रहने दे, वो उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं। क्या है क्या नहीं, हम सीट बाय सीट जाएंगे। ये सीट शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है और यहाँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ही चुनाव लड़ेगी और यहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे आमदार बनेंगे।